देखो आज हम सीखेंगे वर्गमूल, है ना, स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट वर्गमूल सीखेंगे। और हम जो सीखेंगे वो परिमेय संख्याओं का सीखेंगे, है ना। परफेक्ट जो संख्या परफेक्ट होगी उसका सीखेंगे, जो अपनामय संख्या पूर्ण वर्ग होगी, यही पढ़ाया था मैंने भी कल, है ना, वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था, है ना, तो वर्गमूल था ये। तो ये जो ट्रिक तभी काम करेगी जब संख्या अपनामय क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना हमें। ये वर्गमूल हम किसका पता करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्याओं का। अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, तब तो फिर बेसिक पे जाना होता है। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, कैसे होगी, यह हमें कैसे पता चले, है ना, इसकी हम आपको पहचान बताएंगे बाद में। पर पहले आप पहले इस चीज़ को सीखो कि भाई हम पता कैसे चले कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है, जैसे अगर आपने ये 25 से अगर रूट लगाया तो 5 आ गया बाहर, आपने 49 पे लगाया तो ये 7 बाहर आ गया, आपने 50 पे लगाया तो कुछ बाहर नहीं आया। 25 दूनी 50, 5 रूट 2 आ सकता है खाली, लेकिन आप पूरा बाहर नहीं आ रहा। तो ये 49, ये 25, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, और 50 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात है समझ में। तो हम केवल उन्हीं संख्याओं को बता पाएंगे अभी जो संख्या आपस में पूर्ण वर्ग है ना, जो रूट से बाहर आ जाएं। तो ट्रिक उनके लिए केवल, और ट्रिक उनकी होती है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक। तो इसके लिए हमें पहले कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि हम कैसे पता करें। तो इसके लिए आप यहाँ पे 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखेंगे। जैसे 1 का वर्ग कितना है 1, 2 का वर्ग कितना है 4, 3 का वर्ग कितना है 9, 4 का वर्ग कितना है 16, 5 का वर्ग कितना है 25, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का, बस इतना ही रहने दो। यहाँ पे आप एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जो कॉमन बात होगी वो ये है कि देखो एक यहाँ भी आ रहा है और एक यहाँ भी आ रहा है। तो इस एक के आने के पीछे 2 वजह होंगी, या तो खुद 1 हो या खुद 9 हो, ठीक है, बात है समझ में। उसके बाद देखो 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो इस 4 के पीछे 2 वजह होंगी, या तो 2 की वजह से 4 आए या 8 की वजह से 4 आए। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, तो ये 9 के 2 वजह हैं, या तो 3 की वजह से 9 आ रहा है या 7 की वजह से 9 आ रहा है। उसके बाद देखो 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, तो 6 जो आ रहा है या तो 4 की वजह से या 6 की वजह से। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई। 5 तो 5 की वजह से आता है भाई, इसको छोड़ो, 5 की तो बात ही नहीं करनी है ना। 5 तो आपकी 5 25 रहता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझी कि वो समझा कि जो बाद वाला अंक आ रहा है वो 2 की वजह से आता है। अगर किसी के पीछे 1 आ रहा तो हो सकता है कि वो संख्या के पीछे 1 हो या 9 हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने 11 का वर्ग करा तो 11 का वर्ग 121 होता है, और आपने 19 का वर्ग करा तो 361, तो एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी है। तो हम ये देख कर नहीं बता सकते कि ये एक 1 की वजह से, एक 9 की वजह से, अभी नहीं बता सकते। अगर आप ट्रिक के माध्यम से जानेंगे तो बता सकेंगे, ठीक है जी। कहानी समझ में आ गई। तो अब हमें ये चीज़ें सीखनी है कि वाकई ये कंसेप्ट क्या है। तो हम एक संख्या लेंगे और उसका आप वर्ग बता देंगे कि वर्ग किसकी संख्या है। ये कोई भी एक हम नंबर ले लेंगे, जैसे मान लो हमने नंबर ले लिया 82 81, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया 82 81 का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें, 82 81 का वर्गमूल ज्ञात करें, ये हमें जानना है ना। तो हमें अब ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करना है। जो बच्चे नए हैं वो अच्छे सीखेंगे। आपको जब भी किसी संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब ये होता है कि 82 81 के ऊपर आपको रूट लगा देना है, ये वाला। अब इसको आप बाहर निकालेंगे 5 सेकंड के अंदर। कैसे करेंगे आपको बता रहे हैं। आप क्या काम करेंगे, जब भी वर्गमूल तो हमेशा 2 संख्या हटा लो, चाहे कितनी सही, पीछे से केवल 2 संख्या हटानी है। अब इस 2 में आपको ध्यान रख क्या रखना होगा कि ये जो 1 है ये किसकी वजह से आ सकता है। आप कहोगे जो 1 है वो 1 की वजह से आ सकता है और 9 की वजह से भी। अब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा ये, है ना। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे जो 82 है वो किस किस के वर्ग के बीच आ रहा है। तो आप कहोगे 9 का वर्ग कितना है
81 और 10 का वर्ग कितना है 100। इतना काम कर लेंगे भाई। आपको ये 82 चेक करना, 82 कहाँ आता है। तो 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। ठीक, उसके बाद आप ये जो 9 और 10 है ना, इनकी आपस में गुणा करेंगे 9 और 10 की। तो 9 और 10 की गुणा करी तो कितना आया 90। अब ये देखना ये वाली संख्या छोटी है या बड़ी है। पहली बात जो आपको समझनी है कि आपने 9 और 81 ले लिया, 9 का 81 10 का 100, तो ये आपको पहला नंबर 9 है। जो छोटा नंबर होता है वो पहला नंबर होता है। बाद ये बाद वाले की है जो दिक्कत है कि 1 आए या 9 आए। तो आपने क्या काम करा, 9 गुणा 10 करा कितना आया 90। अब देखना है कि ये 82 90 से छोटी है, तो लिख देना यहाँ पे 90 से छोटी है। तो जब 90 से छोटी तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, 1 है या 9 है, तो ये पीछे 1 आ गया और ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, समझ लो दोबारा आराम से। कोई भी नंबर आपने लिखा है, नंबर लिखने के बाद में आप 2 अंक हटा देंगे, शुरू के 2 अंक छोड़ देंगे, उसके बाद आप देखेंगे ये किस किस के वर्ग के बीच है। तो 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 आ गया। उसके बाद पहला नंबर 9 ही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जो छोटा नंबर होता है हमेशा पहला नंबर होगा इन दोनों में। अब दिक्कत है बाद की, बाद वाला नंबर कौन सा हो। आप इन दोनों गुणा कर देंगे, 9 गुणा 10 कितना होता है 90। अब देखेंगे 82 90 से छोटा है या बड़ा है, तो 82 90 से छोटा है, तो 1 और 9 में छोटा कौन सा 1, तो बाद वाला नंबर ऐसा आएगा। ठीक है जी, 2-3 सवाल लेंगे और अभ्यास हो जाएगा। पहला वाला हमेशा छोटा नंबर आएगा, ठीक है ना, पहला नंबर हमेशा छोटा आएगा। बाद वाले के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। ठीक, अभी अभ्यास करेंगे, 4-6 सवालों का आराम से क्लियर हो जाएगा। अभ्यास जरूरी है, नहीं भूल जाते हैं पेपर तक भी, ट्रिक भी दिमाग से निकल जाती हैं, पता चाहिए ट्रिक दिमाग से निकल जाती है नहीं तो। हाँ वो भी है, गुणनखंड विधि तो है ही है, थोड़ा सा टाइम बच जाता है इसमें। ट्रिक के जरिए करेंगे, है ना, ट्रिक के जरिए करेंगे। देखो आपको क्या काम करना है, ये 32 49 आपने लिखा। अब देखो 32 किस किस के बीच है, आप कहोगे 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, तो इनके बीच आ रहा है ना। तो भाई अब इनमें छोटा नंबर कौन सा है 5, तो 5 लिख लो बिना टेंशन के। पहला नंबर 5 आ गया। अब 5 और 6 की गुणा होनी है, 5 छंग। अब देखो 32 क्या बड़ा है, ये बड़ा है। अब 9 किसकी वजह से आता है जानते हो ना, 3 या 7 की वजह से आता है। भाई पीछे 9 आ रहा है, क्यों आ रहा है 9, आपने जब 2 नंबर हटा तो पीछे 9 आ रहा है, तो 9 के लिए तो 3 हो या 7 हो, उसका पता यहाँ से चल रहा है कि जब आपने 5 और 6 लिखे तो गुणा करी, 5 छंग 30 आया। अब 32 30 से बड़ा है, तो 3 और 7 में कौन बड़ा है, तो ये आपका उत्तर हो गया। बात समझ में आई भाई, ठीक है ना। देखिए भाई आपको ट्रिक क्या फॉलो करनी है, ये है 64,009। आप बाद के 2 अंक हटा दो, हर सवाल में जब भी वर्गमूल का सवाल हो बाद के 2 अंक हटाने हैं। अब बचे शुरू में 3 अंक भी बच सकते हैं, 4 भी बच सकते हैं, तो यहाँ पे 3 अंक है। अब इन 3 अंकों के लिए आपको खुद आइडिया लगाना होगा कि किस किस के वर्ग के बीच में आ रहे हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो देखो ये चीज़ तो आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपको 30 तक के वर्ग याद नहीं तो दिक्कत है, 30 तक के वर्ग तो आपको याद रहने चाहिए कम से कम, है ना। तो आप जानते हो भाई 25 का जो वर्ग है वो 625 होता है और 26 का वर्ग 676 होता है। अब इन दोनों के बीच 640 आता है, तो पहला नंबर छोटे वाला है, यानी पहले जो 2 अंक है वो 25 है, तो 25 लिख दो।
अब आप 25 और 26 की जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 600। अब देखो इनमें 640 छोटा बड़ा है, तो ये छोटा है। अब ये जो 9 आता है 3 और 7 की वजह से आता है, तो जब ये छोटा है तो छोटा नंबर 3 और 7 में कौन सा है, तो बाद वाला नंबर ऐसे आता है, बाद वाला नंबर ऐसा आता है। ठीक है, लिख दिया मैंने। ठीक है, बिना स्क्रीन पे सामने सवाल कर रहे हैं ना। देखो भाई, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप बाद में घटा देंगे, शुरू में क्या बचा 204। अब आइडिया लगाओ 204 कब आएगा, 14 का वर्ग कितना होता है भैया, और 15 का वर्ग कितना होता है, तो शुरू का नंबर तो 14 आ गया, इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। 14 और 15 जब आपने गुणा करी होंगी 210 आया होगा। अब ये नंबर छोटा है, तो 9 में छोटा नंबर कौन सा है, 3, तो यहाँ पे 143 लिख देंगे। आपने इस सवाल पढ़ा भाषा में, जबकि इसमें वही कहानी जो आप सीख रहे थे अभी, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक माली इतने पेड़ लगा रहा है और पेड़ों की उतनी ही पंक्तियाँ जितनी एक पंक्ति में पेड़, है ना। इसका मतलब ये होता है कि वर्ग की कंडीशन क्या होती है, वर्ग की कंडीशन है ये बराबर हैं, जितने इसमें पेड़ हैं उतनी क्या हैं, पंक्तियाँ हैं। तो ये जो लाइन है बराबर हो जाएंगी, ये वाली लाइन, जब ये वाली लाइन बराबर हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ग वाली कंडीशन है ना। और वर्ग वाली कंडीशन का मतलब होता है कि वर्गमूल, इसका आपको वर्गमूल निकालना, सीधी सी बात है। जब पूछा ना पेड़ों की संख्या कितनी है एक पंक्ति में, तो आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल से क्या होता है कि भुजा आ जाती है ये, ठीक है, क्या भुजा आ जाएंगे। भाई 17,000 क्या है, 956 है, आपको ये पता करना है। ट्रिक आपके सामने है ही है। ट्रिक क्या कहती है, पहले बाद के 2 नंबर हटा दो, बचे शुरू पे 179। अगर आपको याद नहीं है तो दिक्कत आएगी। जैसे 14 का वर्ग 196 और 13 का वर्ग, तो शुरू में 13 का वर्ग लिखोगे और फिर 14 का लिखोगे, ठीक। तो शुरू का नंबर तो 13 ही है, छोटा वाला नंबर शुरू का ही होता है, ये छोटा नंबर हमेशा आएगा। दिक्कत है बाद वाले अंक की। तो आपको पता है यहाँ पे 6 आ रहा है, अब 6 या तो 4 की वजह से आता है, 6 की वजह से आता है। अब आप क्या काम करें, इसके लिए 13 और 14 गुणा करेंगे। जब 13 और 14 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 100। अब देखो भैया ये क्या है, छोटा है, तो इनमें छोटा कौन सा है, ये वाला, तो 134 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। अगर ये 182 बड़ा, मतलब ये 182 से बड़ा होता तो बड़ा नंबर ले लेते। मान लो यहाँ पे 183 होता सपोज करो, तो फिर बड़ा नंबर ले लेते। तो बाद का नंबर तो ये डिसाइड करता है इसकी इनकी गुणा करके। पहला नंबर तो यही आ जाता है हमेशा, जो छोटा होता है, जो 2 नंबर है, ये 1 नंबर जो भी है, ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ी सी मेहनत करवा दी उसने, हाँ स्टेप बढ़वा दिया उसने। चलो भाई रिप्ले। भाग का मतलब क्या होता है, बटे, बराबर 13 है ये, पी स्क्वायर के चले जाएंगे 13 बटे में आ जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.13 बटे, ये पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ेंगी, 13 से 13 उड़ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 1/100 आ जाएगा। और जब पी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, और ये 1/10 होता है, इसका मतलब कितना होता है 0.1 होता है। आसानी था सवाल, ठीक है।
ठीक है जी, समझते हैं बात को। देखो एक संख्या जो a है वो ऐसी है कि 72 और 47 के अंतर, तो 72 जो a है, आपने 72 और 47 का अंतर लिया, तो 72 और 47 का अंतर कितना आ गया 25। फिर बोल रहे हैं इसके वर्गमूल, तो आप इसमें वर्गमूल लगा देंगे, है ना, तो ये 5 आ गया, तो a का मान तो ये आ गया। फिर कह रहे हैं एक संख्या जो b है वो ऐसी है कि इसका जो वर्ग है, यानी b का जो वर्ग है वो 37 और 12 के योग के बराबर है, तो 37 और 12 का योग करा तो कितना आया, तो b का मान कितना आ गया 7। अब a और b के योग का वर्ग करना है, तो a प्लस b करेंगे, 5 और 7 और 12 का आप वर्ग करेंगे, आपका उत्तर आएगा। हाँ ठीक है, देख घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आसानी है। आपको ये बात पता है कि आप पॉइंट को थोड़ी देर इग्नोर करो। देखो ये 2916 है ना, पहले आप 2916 को सोल्व करोगे, 2916 का वर्गमूल क्या है, क्योंकि वर्गमूल लगा हुआ ना ये, तो इसमें आपको ट्रिक आप सिखाई अभी हमने कि पहले बाद के 2 नंबर हटाएंगे, तो शुरू में 2 नंबर बचे, तो 5 का वर्ग कितना होता है और 6 का वर्ग कितना होता है, तो शुरू का नंबर छोटा वाला आ जाएगा, पहला नंबर तो 5 ये है ही है। अब दिक्कत है बाद वाला नंबर क्या है, तो इसके लिए 5 और 6 गुणा करते हैं, कितना आया। अब देखो 29 क्या है छोटा, तो 6 किसकी वजह से आता है, तो 4 की वजह से आता है, तो इनमें छोटा कौन सा है, तो बाद का नंबर ऐसे आता है, तो कहने मतलब 54 है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब तुम्हें समस्या है ये जो पॉइंट के बाद जो बिंदु लगे उन्हें कैसे सॉल्व करें। देखो बहुत आसान है ये चीज़ समझने वाली। पॉइंट के बाद जो नंबर है डबल हैं वो सिंगल रह जाएंगे। जैसे आपको पता 2916 54 का है, ये सब 54 है, पॉइंट आप बाद में लगाए, सब 54 है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। दिक्कत खाली पॉइंट की है कि पॉइंट आप कैसे लगाएं। तो सिंपल सी बात है कि अंडर रूट में जो नंबर होते हैं उनके आधे रह जाते हैं। वर्गमूल में जब आप वर्गमूल करते हैं तो जो पॉइंट के बाद अंक है वो आधे रह जाते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2, तो यहाँ 1 रह जाएगा खाली। यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 4, तो यहाँ केवल 2 रह जाएंगे, ये हो जाएगा। यहाँ कितने अंक है पॉइंट के बाद 6, तो यहाँ तो 2 ही तो एक 0 लगाओ ऐसे करके। यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 8 नंबर होंगे, तो ये तो 2 ही थे, ये वाली कहानी। यानी पॉइंट के बाद जितना नंबर है उनका आधा नीचे आना है, ये वर्गमूल की कंडीशन है। यहाँ 4 थे तो 2 रह गए, यहाँ 6 तो 3 रह गए, और यहाँ 8 थे तो यहाँ 4 रह गए। अब जब भी आप जोड़ेंगे तो पॉइंट नीचे पॉइंट लगा के ही जोड़ेंगे, नियम है, कभी आप ऐसे ही जोड़ दें हैं भाई। तो जैसे आपने लिखा 5.4, तो पॉइंट नीचे पॉइंट ही रखना है, तो ये है पॉइंट, तो हाँ पॉइंट लिखना है 0 और 54। फिर पॉइंट नीचे पॉइंट रखना है 0 0 5 4, फिर देखना पॉइंट नीचे पॉइंट ही आना चाहिए 0 0 5 और 4। ये नियम जोड़ने का ध्यान रखना है, बिन पॉइंट के जो पॉइंट ही आए दशमलव, ठीक है। ये 4, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 5। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्यूब में 3 का पेयर बनता है, वर्ग में 2 का पेयर बनता है। इसमें घातांकरणी चैप्टर भी है, पैट में घातांकरणी भी है, इसके बाद उसे लेंगे घातांकरणी को। अरे तुम 0.01 कह रहे हैं एक बताओ कौन सा है,
अच्छा, आपने अपना आंसर बदल दिया है। एकता टूट गई है। चलो जी देखते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये नहीं सोचना है कि अंडर रूट से बाहर आएगा, नहीं आएगा ही नहीं, परफेक्ट नहीं है, तो इनको हम एक अंडर रूट में ले लेंगे। यानी आपने क्या काम करा है, इसको ये है और ये 0 पॉइंट, तो पॉइंट आप तभी हटा सकते हैं जब पॉइंट के बाद अंक समान हो। सिंपल सा नियम है, पॉइंट आप तभी हटा सकते हैं जब पॉइंट के बाद के जो अंक है वो समान हो। तो पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक हैं, 4, यहाँ कितने अंक हैं, 2, तो आपने 2 और बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पॉइंट हट गया। अब संख्या से पहले 0 कोई इज्जत नहीं है, ये खाली 32 है। कभी कहो कि डबल 0 32 है, नहीं, ये खाली 32 है। अब ये खाली 32 है और संख्या के बाद 0 बहुत महत्व है भाई, हीरो बन जाते हैं। ये 100 है, 1 0 1000, तो भैया ये 3200 है। अब आपको पता है कि ये 100 बार कटा है, ये अंडर रूट में है अभी, जब बाहर आएगा तो 1/, और जब इसको सोल्व करो 0 पॉइंट, तो ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। स्क्वायर करके रूट हटा दे, फिर यहाँ पे एक बिंदु एक पॉइंट लोगे ना, जैसे x मानोगे, x स्क्वायर करोगे, x न लोगे, फिर x को हटा के फिर अंडर रूट दोबारा लगाओगे, x कैसे हटा दो, कोई संख्या तो जहाँ p हो, x तो कुछ तो हो, तभी तो बराबर में स्क्वायर लगते हैं। हाँ, तभी लगते हैं दोनों तरफ स्क्वायर। हाँ, तब भी वही होना है। कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये होगा बीमारी बहुत छोटी है जिसका इलाज करना है, ये भी है मतलब, है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई ना पढ़ा के तुम्हें छोटी छोटी बातों पे उलझाऊँ, वहाँ सवाल करें हम। हाँ, एक तो बेइज्जती कर सकता है, फिर तुम्हें देखा करते हुए तो और बेइज्जती करेगा, कैसे कर रहा है, कि तुम्हारी हरकत कैसी सवाल करने में। हाँ, ये भी है। अपना अलग कर लो, मक्खी सी निकालो काट के, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब सामने से कोई वॉच कर रहा है तो मैं तब मक्खी बना रहे तो दिक्कत है। हाँ, ये समस्या है। अरे आप नियम का पालन करो, बस जो गणित के नियम है उनका पालन करो, कोई गलती कभी ना होगी, सीधी सी बात है। दिमाग मत उलझाओ अपना, जैसे बोर्ड मास है, नियम का आसानी सवाल था वैसे, आप घबरा रहे हैं पॉइंट को लेके। देखो ठीक है, ये 10, देखो मैंने कहा कि आधा हो जाता है, आधा हो जाते 10, ये 6 है तो 6 का आधा 3 हो जाएगा, ये 10 - 3 रहेगा। ये 25 है तो मैंने कहा कि ये 0.5 है, ये 2 अंक है तो 1 अंक बाद ही लगेगा पॉइंट। अभी सीखा था हमने भाई, 25 का तो 5 होता है, पॉइंट की बात है, तो 2 अंक है तो 1 अंक बाद लगेगा भाई। अब देखो रहा बात इसका सॉल्व करने की, तो ये 10 की पावर -3 है, ये 0.5 है, इसका मतलब क्या है, 5/10 कर लो इसे, और ये 10 की पावर 3 है, ये और नीचे आ जाएंगी, तो हो जाएगा 5/10, और 10 की पावर 3 का मतलब कितना, 10 की पावर है ना, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 बनेगी। 3 तो ये रही भाई, 3 का हाथ है ये, और ये 1 होती, कुछ ना होता तो 1 होता है, तो 10 की पावर 4। अब देखो 10 की पावर 4 का मतलब ये है कि भैया ये 10 4 हैं, ये 10 4 हैं, इसका मतलब ये है, तो 0 कितनी है, 4। तो 4 अंक बाद पॉइंट लगना है, जितनी 0 उतने अंक बाद पॉइंट लगना है। एक तो 5 है, ये आपको खुद ही पता है कि 5 वाला ऑप्शन एक ही है, 25 है यहाँ, 25 है यहाँ, 50 है ना, तो 5 वाला यही है, तो उत्तर क्या होगा, ये वाला होगा। हाँ, इसका ऑप्शन भी आसान है, फिर भी
सिली मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है ना, आपको उस पर ध्यान देना है। बटे में जाके नियम होता है ना, हाँ, घात प्लस माइनस हो जाती है ना। हाँ 10, कोई दिक्कत नहीं है, बटे कर लो। 10 की पावर 3 तब 4 जब भी आएगा, 10 की पावर 4 ही तो आएगा। 25 बटे 100 कर लो। ठीक है, आज आपने जो सीखा वो ये सीखा कि भाई हम शॉर्टकट में वर्गमूल कैसे पता करें। ठीक है, उसके बाद अलग अलग आपने सवाल सीखे। अब हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे पता करें, कल सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे, कल सीखेंगे, है ना। हैं, हाँ, ये 10 वाला जोड़ा है, ये 0.5 था ना, पॉइंट घटा के नीचे 10 आ जाएगा, ये वाला 10 जोड़ा है। एक बटे 2 कैसे, आधे हो जाता है, घात आधी। हाँ, बाहर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। 10 की माइनस 3 का स्क्वायर करो, 10 की पावर माइनस के 6, इसका रूट करोगे तो 10 की पावर माइनस 3। रूट और स्क्वायर एक दूसरे का उल्टे होते हैं, ये ध्यान रखना।